नमस्कार दोस्तों, हम सबके आदर्श सियावर रामचंद्र की प्राण प्रतिष्ठा सफलतापूर्वक हो गई है। तो क्या आप देश में यह कल्पना करें कि लोकतंत्र समाप्त होकर धर्मतंत्र की शुरुआत होने वाली है। हिंदू धर्म के ही 4 शंकराचार्य सुर्खियों में आए जब उन्होंने कहा कि वे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे। उनमें से 2 का मानना है कि मंदिर देवता का शरीर होता है, अगर शरीर पूरा ही नहीं हुआ तो प्राण प्रतिष्ठा कैसे कर सकते। स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने तो यहाँ तक बयान दे डाला कि राम मंदिर अभी भव्य तो बना ही नहीं। इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए छोटा सा मंदिर बनाया गया, क्योंकि भव्य मंदिर बनने में तो 10 से 15 साल लग जाते। मंदिर अभी निर्माणाधीन है, अभी वो पूरा नहीं बना है, तो वहाँ पर वास्तु प्रतिष्ठा और मूर्ति की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है। जो मंदिर होता है वो मंदिर जो है असल में भगवान का शरीर होता है। अभी वो शरीर बना ही नहीं और आप प्राण उसमें डालने की बात कर रहे हैं, वो तो पंगु हो जाएगा। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट एक फैसला सुनाती है कि विवादित जमीन पर ही राम मंदिर बनेगा। फिर 5 फरवरी 2020 में मंदिर बनना शुरू होता है, तो फिर 4 साल में ही भव्य मंदिर कैसे बन सकता है। राम मंदिर के कार्यक्रम को लेकर बीजेपी और आरएसएस ने पूरी ताकत झोंक दी, और जिसके पास गोदी मीडिया जैसा हथियार हो वो किसी भी कार्यक्रम को राष्ट्रीय बना सकते हैं। राम मंदिर बनने का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अब हर नेता पुजारी बनने के लिए भागा जा रहा है। सोशल मीडिया पर बीजेपी के विधायकों व सांसदों की पोस्ट देखकर ये लगता है कि यह पार्टी किस स्तर पर राम मंदिर के कार्यक्रम को लेकर सक्रिय थी। बीजेपी अब पार्टी कम और एनजीओ ज्यादा लग रही है। यह वही नेता है जो अपने क्षेत्र के एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ डेवलपमेंट, बेरोजगारी, मणिपुर हिंसा, पहलवान प्रोटेस्ट किसी भी मुद्दे पर कभी पोस्ट नहीं करेंगे। इंटरनेट पर हर दिन कोई न कोई पीसफुल व्यवहार रखने वाले श्री राम के रैप सॉन्ग और डीजे सॉन्ग बना रहे हैं, फिर यही सॉन्ग पब्लिक प्लेस पर जाकर जोर जोर से बजाते हैं। देश के प्रधानमंत्री मंदिरों का दौरा कर रहे होते। पीएमओ की साइट पर जाकर एक बार विजिट करना, आपको भी पता चल जाएगा कि चुनाव आता नहीं है कि प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी के समस्त नेताओं का मंदिर दौरा शुरू हो जाता है। फिर इन्हीं मंदिरों के साथ पीएम की फोटो को गोदी मीडिया अपने चैनल पर बार बार दिखाएगी, मगर ये मीडिया यह नहीं बताएगी कि बिल्किस बानो के साथ बलात्कार करने वाले और उसके परिवार के 7 लोगों की हत्या करने वालों में गुजरात सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका सामने आई, और यह बात सुप्रीम कोर्ट ने ऑन रिकॉर्ड कही थी। लेकिन गोदी मीडिया और आईटी सेल इस बात को लेकर पूरी तरह चुप हो गए। लोगों का मानना है कि यह प्राण प्रतिष्ठा हम राम नवमी या दीपावली के दिन भी कर सकते थे ना। इतने साल इंतजार कर लिए तो फिर चंद महीने और इंतजार क्यों नहीं कर सकते। जनता के और भी बहुत सवाल है, लेकिन इन सवालों का ठोस जवाब दे कौन, क्योंकि पिछले 10 साल में हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने एक भी लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, बस मन की बात करते हैं, वो भी पर्दा डालकर। जब उन शंकराचार्यों ने बयान दिया तो कुछ लोगों ने उन्हें मोदी विरोधी कहते हुए दरकिनार करने की कोशिश की गई, मगर इन शंकराचार्यों के साथ साथ निर्मोही अखाड़ा भी ना कुछ था। यह वही अखाड़ा है जिसने बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के लिए अपनी मुख्य भूमिका निभाई थी। सालों से निर्मोही अखाड़ा ने मांग की है कि उन्हें प्राण प्रतिष्ठा करने का हक दिया जाए, उन्हें यहाँ पूजा पाठ करने का हक दिया जाए। 500 साल का इंतजार अब खत्म हो गया है। राम मंदिर अब बनने जा रहा है, जिसकी वजह से कई लोगों की जान गई, कहीं पीढ़ियों ने अपना कंधा दिया, देश में कई प्रकार के दंगे भी हुए, मगर अब एंड में शांतिपूर्वक राम मंदिर बनने जा रहा है। राम मंदिर बनना चाहिए और बन जाने दो, लेकिन इसके बाद क्या बंटवारे, सांप्रदायिक सौहार्द या राजनीति खत्म हो जाएगी या और भी ज्यादा बढ़ेगी। यह अब सरकार है सिर्फ सामाजिक और आर्थिक विकास पर ही फोकस करेगी। राम मंदिर के विवाद पर जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया तो वह परफेक्ट नहीं था, और शायद ऐसे पेचीदा मामलों में वर्डिक्ट परफेक्ट हो भी नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को सेटिस्फाई रखने की कोशिश की थी कि राम मंदिर भी बना लो और मस्जिद भी बना लो, मगर उस मुख्य विवादित जमीन पर राम मंदिर ही बनेगा, आप मस्जिद की जगह कहीं और ले लो। सुप्रीम कोर्ट का यह वर्डिक्ट सही था या गलत, यह लोगों की अलग अलग सोच पर निर्भर करता है। नॉर्मली केस में आपको लीगली सोचना पड़ता है, मगर इस केस में आपको लोगों की बिलीव और सिंपैथी का भी ध्यान रखना पड़ा था। बट हिस्टोरिकली यह जजमेंट सही था क्या? हिस्टोरिकली सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा कि बाबरी मस्जिद के नीचे एक स्ट्रक्चर जरूर था, एक अन इस्लामिक स्ट्रक्चर जरूर था, मगर यह प्रूव नहीं कर सकते कि वह क्लियरली मंदिर था। कुछ लोग कहेंगे कि यह सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन मेजोरिटी का डिसीजन था जो अल्पसंख्यक पर थोप दिया गया। हिंदू बहुसंख्यक है, इसलिए यह फैसला उनके पक्ष में चला गया। मुझे लगता है कि मेजोरिटी लोगों को इस इश्यू में ज्यादा इंटरेस्ट ही नहीं है। हमारे देश के मेजोरिटी लोगों को यह इंटरेस्ट ही नहीं है कि मंदिर बने या मस्जिद बने। उन्हें इससे ज्यादा फर्क है कि उनके घर तक वाटर सप्लाई पहुंची या नहीं पहुंची, जॉब लगी है या नहीं लगी, या वह अभी भी बेरोजगार है, गवर्नमेंट ने कितने हॉस्पिटल बने, सड़कें बन रही है क्या। अब मीडिया भले अपने टीवी चैनलों पर कुछ भी दिखाए, लेकिन एक्चुअली पब्लिक यही चाहती है। श्री राम का मंदिर तो बन गया है, लेकिन अब हमें इससे सीखने को क्या मिलता है? क्या देश की जनता इन मंदिर मस्जिदों के पीछे भागती रहे? यह राम मंदिर बनना एक लेसन है हमारी यंग जनरेशन के लिए, जो हमें दिखाता है कि कितना समय, कितना पैसा और कितनी एनर्जी बर्बाद की हमारी देश की जनता ने सिर्फ इस एक इश्यू को लेकर। कभी कभी देखकर तो यही लगता है कि यह राम मंदिर का मुद्दा ही सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी देश के लिए। हजारों लाखों घंटे हमारे टीवी चैनलों ने इस एक डिसीजन के लिए अपना समय बर्बाद किया। एक एजुकेटेड पर्सन की थिंकिंग से सोचे तो ये राम मंदिर का मुद्दा अब खत्म कर देना चाहिए। राम मंदिर बन गया है, ये हम सब के लिए खुशी की बात है, मगर अब लोग सरकार को खुद बोले कि ये राम मंदिर का इश्यू अब खत्म कर दो,
अब काम की बात करते हैं। हजारों लाखों घंटे हमारे मीडिया वालों ने राम मंदिर की जगह अगर देश की जीडीपी पर, इकोनॉमिक ग्रोथ पर, बेटर गवर्नमेंट स्कूल्स पर, फॉरेन पॉलिसी पर काम किया होता तो हमारी देश की जनता कितनी वेल अवेयर और अलर्ट होती इन इश्यूज को लेकर, देश की जनता कितनी एजुकेटेड होती और हमारा देश आज कहां से कहां पहुंच गया होता। इन सब का नतीजा आप यह देख सकते हो कि छोटा सा मालदीव हमें आंख दिखा रहा है, चीन जो हमारी जमीन भी हड़पता है और फिर हमारे देश में आकर अरबों रुपए का बिजनेस भी कर रहा है। लेकिन जनता के लिए अब मंदिर मस्जिद ही सब कुछ नहीं है। अगर है तो क्या अयोध्या के बाद काशी, मथुरा और उज्जैन के इन किन्हीं मंदिरों में कोई फॉल्ट नहीं है? देश कब तक इतिहास बदलने में जुटा रहेगा और ये राजनेता अपनी सत्ता की लालच में कब तक हमें इन मुद्दों में उलझा कर रखेंगे? मगर अब नहीं, अब हम एक ऐसे देश की कल्पना करते हैं जहां दलितों को मारा न जाए और गरीबों के घर पर बुलडोजर ना चलाया जाए। एक ऐसा देश जहां युवाओं को अनएम्प्लॉयमेंट के लिए विदेशों का वीजा ना बनाना पड़े। एक ऐसा देश जहां राजनेताओं द्वारा दबदबे जैसा शब्दों का प्रयोग करके नारी की इज्जत नहीं गिरानी पड़े। एक ऐसा देश जहां पहलवानों को सड़कों पर ना उतरना पड़े। एक ऐसा देश जहां 80 करोड़ परिवारों को सरकारी अनाज पर नहीं निर्भर रहना पड़े, उन्हें नौकरी के अवसर मिलने चाहिए। जहां गरीब का कर्जा जान ना ले ले और अमीर लोन लेकर विदेश भाग जाए। एक ऐसा देश जिसका पड़ोसी हमें आंख दिखाए और हम चुप बैठे रहे। एक ऐसा देश जहां गैंग रेपिस्ट को फूलों का हार पहनाकर उन्हें सम्मान न दिया जाए। देश के और भी हजारों मुद्दे हैं मगर श्री राम के आगे वो सभी मुद्दे छिप गए। विपक्ष ने 22 जनवरी के होने वाले कार्यक्रम में आने को डिक्लाइन कर दिया था। बस वर्तमान सरकार को यही तो चाहिए था। फिर इनके नेता और आईटी सेल ट्विटर पर ट्रेंड चला रही है, बॉयकॉट नेता, हिंदू विरोधी कांग्रेस, बॉयकॉट इंडिया अलायंस। ईश्वर हमारी व्यक्तिगत आस्था है, किसी प्रदर्शन का विषय नहीं है। क्योंकि 22 तारीख का कार्यक्रम एक राजनीतिक कार्यक्रम लग रहा था, क्योंकि मंदिर का निर्माण आनंद फानंद में हो रहा था। मगर बीजेपी घूम घूम कर निमंत्रण दे रही थी जैसे यह उनकी पार्टी का कार्यक्रम हो। गांधी जी एक बात हमेशा कहते आई है कि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। जिस पार्टी के साथ गांधी जी जैसे व्यक्ति रहे हैं वो किसी भी धर्म का विरोध नहीं करती। और जहाँ तक निमंत्रण की बात है, हमारे बुजुर्ग लोग एक भजन सुनाते आए हैं कि चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। भगवान जब आपको बुलाता है, आपके जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति पैदा करते हैं तो हम जाते हैं ईश्वर से मिलने के लिए। हमारे देश में ऋषि मुनि भी कहते आए हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन मन में ईश्वर का वास है। कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार जी का यह बयान देखिए। किसी निमंत्रण, किसी का शादी है क्या? ऐसा तो नहीं है कि जय शाह का जो है ब्याह हो रहा है और सबको जो है निमंत्रण बंटवा रहे हो अमित शाह, ऐसा तो नहीं है। तो वो कौन होते हैं? आपने कई लोगों के मुंह से सुना होगा कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, राम मंदिर की जगह अगर हॉस्पिटल बना होता तो कितना सही होता। ये दिस और डेट की बातें नहीं होनी चाहिए। राम मंदिर भी बनना चाहिए और हॉस्पिटल भी बनना चाहिए। राम हम सबके आदर्श है, राम थे इसलिए तो हम हैं। मगर राम पर राजनीति करना यह श्री राम का अपमान होगा। 2025 आने वाला है, कहाँ गई वो सुपर पावर इंडिया, मेक इन इंडिया, सुपर 20, सो स्मार्ट सिटीज। मोदी सरकार के 10 साल होने जा रहे हैं तो जनता के पास कई सारे सवाल होंगे। जनता के बीच जब बीजेपी के नेता धर्म की ध्वजा लेकर चले गए तब जनता भी यह समझ में होगी कि इनका विरोध कहीं धर्म का विरोध नहीं हो जाए। लेकिन एक बात समझ लो, दुनिया तेजी से तरक्की कर रही है, बड़े बड़े बिजनेसमैन नोट छाप रहे हैं, उद्योगपतियों का धंधा अच्छा खासा चल रहा है। बस हम और आप ही है जो आज बाबरी के पीछे तो कल ज्ञानवापी के पीछे, कभी सर्दी में ठिठुर रहे हैं तो कभी गर्मी में झुलस रहे हैं। राम आ रहे हैं, खुशी की बात है, लेकिन राम बीजेपी के काम भी आ रहे हैं। लेकिन हम और आपके पिछले 10 साल में अच्छे दिन अभी तक नहीं आए हैं, बस राम ही आए हैं। और हाँ, यह वीडियो अपने दोस्तों व रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इस प्रोपेगेंडा के बारे में पता लग सके। मिलते हैं कुछ ऐसे ही खास वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।